दी बॉयज का एपिसोड 3 आ चुका है और ये शो भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। पहले 2 एपिसोड्स में ऑलरेडी एक मेन कैरेक्टर मर चुका है। मैंने सोचा था कि भाई ये लोग सोचने का थोड़ा टाइम देंगे, लेकिन एपिसोड 3 तो भाई और भी ज्यादा डार्क निकला। इस बार V1 के लिए रेस चालू हो चुकी है होमलैंडर और बूचर के बीच। एक है जो कि इमोर्टल बनना चाहता है, दूसरा उसको बर्बाद कर। सिंडी के साथ कुछ ऐसा होता है कि वो हमने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और होमलैंडर ने कुछ ऐसा किया जो कि कोई भी अपने बेटे के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो आज हम दोस्तों एपिसोड 3 का पूरा ब्रेकडाउन करेंगे, एक एक सीन, एक एक डिटेल। होमलैंडर भाई अपने बाप से ही जल मरा। नहीं भाई, वो वाला जलना नहीं, ये वाला जलना। सोल्जर बॉय को पेट्रियोटिक अवार्ड ऑफ फ्रीडम मिला। उसकी प्रेस काफी ज्यादा तारीफ कर रही थी, पब्लिक उससे प्यार कर रही थी। और भाई ये चीज होमलैंडर से नहीं देखी गई। भाई इंसान पूरे देश का रूलर है और फिर भी एक मोमेंट स्पॉटलाइट इसके पास नहीं थी। तो इमीडिएटली भाई ये बोल पड़ता है कि सोल्जर बॉय मेरे पापा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि स्टोरी शिफ्ट हो जाए, ताकि अटेंशन वापस उसके पास आए। और होमलैंडर की भाई ये जेलीसी सिर्फ इसलिए क्योंकि सोल्जर बॉय V1 की वजह से वायरस से इम्यून था, होमलैंडर नहीं। सोचो भाई एक ऐसा बंदा जो कि भगवान बनना चाहता है, लेकिन उसका बाप उससे भी ज्यादा पावरफुल है। तो अब आप खुद ही सोचो कि आखिरकार वो गॉड कैसे बन पाएगा। इवन भाई एक सीन में तो सोल्जर बॉय होमलैंडर को प्रॉपर नीचे दिखाता है कि मैं जीऊंगा और तू एक ना एक दिन मारा जाएगा। होमलैंडर शुरू से ये चाहता था कि उसको पूरी दुनिया एडमायर करे, वो भी डर से नहीं दिल से। सोल्जर बॉय के इतने बड़े स्टेटमेंट के बाद तो भाई वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। लेकिन होमलैंडर अभी सोल्जर बॉय को मारने की बिल्कुल भी पोजीशन में नहीं है, क्योंकि उसे V1 चाहिए जो कि फिलहाल अभी सोल्जर बॉय के सिस्टम में है। तो उसे टॉलरेट करना उसकी बहुत बड़ी मजबूरी है। होमलैंडर को वो फ्लैशबैक आते हैं जब कभी ना कभी उसको नीचा दिखाया गया था और फिर मेडलिन आई हेलुसिनेशंस में, और हमने भाई मेडलिन को एक गॉडली फिगर के रूप में देखा। उसने कहा जो भी उसकी बात नहीं मानेगा ऊपर वाला उसके ऊपर गुस्सा करेगा। और सबसे ज्यादा दुख की बात है कि मेडलिन ने जो कहा वो ऑलरेडी होमलैंडर कर रहा है। लोग कैंप्स में है और जिस किसी ने भी सिंपल सा अगर होमलैंडर पे मीम बना दिया उसको तक मार दिया जाएगा। मतलब भाई होमलैंडर का दिमाग अब इन सारी चीजों को जस्टिफाई करने लगा है। अब उसको गलत कुछ नहीं नजर आता इनमें। इसका एक एंगल और था, होमलैंडर यूथ प्रोग्राम। ये बच्चों को राउंड अप कर रहा है, वर्क कैंप्स में डाल रहा है। वो ये चाहता है कि पूरी देश की फार्मा टीम V1 डेवलप करने में उसकी मदद करे, क्योंकि 1950 में लास्ट स्टेबल वर्जन देखा गया था। तो भाई कोई इंसान इतना क्रूर कैसे हो सकता है। उसने कहा एनिमल्स पर टेस्टिंग करना बंद करो, जेल और कैंप में जो लोग हैं उन पर ही सीधा टेस्टिंग की जाए। ये पूरा सीन भाई वर्ल्ड वॉर 2 की याद दिला देता है। होमलैंडर एक ऐसी जगह जा रहा है जहाँ पर की सिस्टर सेज भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। वो अकेला ही चलने वाला है अपनी टर्म्स पर। एपिसोड खत्म होते होते हम रैन वर्सेस होमलैंडर देखते हैं। रैन एक चीज प्रूव करना चाहता था कि उसकी लाइफ का कोई पर्पस है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि होमलैंडर भी प्रूव करना चाहता है। लेकिन रैन का पर्पस था अपने ही बाप को खत्म कर देना, क्योंकि रैन इस बात से बहुत ज्यादा डरता है कि एक टाइम बाद वो होमलैंडर ही ना बन जाए। उसने बहुत सारे लोगों को बेवजह मारा हुआ है और इस बात का कहीं ना कहीं उसको गिल्ट था। वो डायरेक्ट होमलैंडर के सामने जाता है, उसके ऊपर अटैक करता है और पता है होमलैंडर क्या करता है, उसको इतना मारता है भाई कि वो वहीं पर खत्म हो जाता है। रैन एक बॉक्स में था और यकीन मानो मुझे लगा कि भाई वो एक कॉफिन है। दिखती सी बात है भाई रैन मर जाएगा, लेकिन होमलैंडर ने उसको जिंदा छोड़ा। ये होमलैंडर ने भाई जानबूझ के किया। उसको पता था कि रैन की हार्ट बीट अभी रुकी नहीं है, उसको पर्पसली जिंदा रखा गया। लेकिन आखिरकार क्यों? क्या रैन अभी भी वीक है कुछ लेवल पर? क्या वो एक्चुअली मर नहीं सकता? होमलैंडर अपने बेटे के खून में लथपथ बैठा हुआ है उसके अपार्टमेंट में। तभी उसके पास स्टैन एडगर को लेकर डीप आया। स्टैन V1 के बारे में कुछ जानता है और होमलैंडर अब उसे टॉर्चर करके सारी इंफॉर्मेशन निकालवाने वाला है। एपिसोड 3 में बूचर को ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दिया गया और देखा जाए तो भाई मेरे हिसाब से तो ये काफी इम्पैक्टफुल था। बूचर का प्लान था कि होमलैंडर काफी टाइम से पब्लिक में नहीं आया हुआ, उसे बाहर लाने का सिर्फ एक तरीका था, रैन। बूचर का रैन से कहना था कि वो होमलैंडर को तभी मार सकता है जब वो उसके साथ जाए। लेकिन यार बूचर कहीं ना कहीं ये चीज जानता है कि रैन शायद वापस नहीं आने वाला। उसने बेका को प्रॉमिस किया था कि वो रैन को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं भाई ये जो प्रॉमिस है वो मुझे टूटता हुआ नजर आ रहा है। बूचर शायद अपने बेटे को टिश्यू पेपर की तरह यूज कर फेंक देने वाला है। शो का सबसे ज्यादा शॉकिंग मोमेंट आता है। जोई ने समीर को यह बता दिया कि विक्टोरिया न्यूमैन को होमलैंडर ने नहीं बूचर ने मारा है। इसके बाद भाई समीर को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो लैब पूरी बर्बाद कर देता है। उनका प्लान और भी ज्यादा डिले हो जाता है। एंड में दोस्तों बूचर के फेस के एक्सप्रेशंस को देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं भाई उसके अंदर थोड़ी इंसानियत अभी भी है। वो शायद अपने बेटे के बारे में वाकई में केयर करता है। वो रैन को वापस लेकर आने वाला है, उसको हील करने वाला है और शायद ये दोनों मिलकर होमलैंडर को मारने वाले हैं। लेकिन भाई बूचर का गोल अभी भी नहीं बदला। V1 उसको डिस्ट्रॉय
किसी भी हालत में करना है। और भाई होमलैंडर को अगर सर्वाइव करना है तो उसको कहीं ना कहीं से V1 चाहिए, क्योंकि भाई जिस व्यक्ति को V1 इंजेक्ट हुआ था वो खुद भी एक पॉइंट पर होमलैंडर को मारना चाहता है। जी हाँ, सोल्जर बॉय की बात कर रहा हूँ मैं, मैवरिक, ट्रांसलूसेंट का बेटा। उसे पता नहीं था कि ह्यू ने उसके बाप को मारा है। ह्यू उसको लाइफ एडवाइस देता है सच छुपाते हुए। फिर क्या था भाई, डीप मैवरिक को सारी चीजें बता देता है कि तेरे पापा की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं, ह्यू ही है। मैवरिक बिना सोचे समझे भाई अपनी साइड शिफ्ट कर लेता है, वो ह्यू को मारने के लिए आता है। तभी सीन में एंट्री होती है भाई सिंडी की। वो ह्यू को मारने की बजाय मैवरिक को मार देती है। इन सब के बाद स्टारलाइट बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि ह्यू एक बार जाएगा तो भाई वो वापस नहीं आने वाला। बाकी हाँ यार दोस्तों, फ्रेंची किमिको को बचाना चाहता है, V1 को ढूंढ रहा है ताकि कहीं ना कहीं भाई वो किमिको को इम्यून कर सके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये दोनों सीजन के एंड में साथ होंगे। रीजन, ये दोनों अलग चीजें चाहते हैं लाइफ में। किमिको चाहती है कि उसको एक बिल्कुल नॉर्मल लाइफ चाहिए, घर, फैमिली, बच्चे, नॉर्मल लाइफ। फ्रेंची भाई बिल्कुल इससे अपोजिट चाहता है। इन दोनों के बीच में प्यार जरूर है, लेकिन जेन्युइनली मैं बोलूं सिर्फ प्यार ही काफी नहीं होता, दोनों की डायरेक्शन भी एक होनी चाहिए। तो हाँ यार, अगर देखा जाए तो भाई एपिसोड 3 तगड़ा था। एंड तक दोस्तों हमको क्वालिटी मेंटेन मिलती है। इस वीडियो को तो भाई यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज भाई लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम एपिसोड 3 का भी भाई प्रॉपर ब्रेकडाउन लेकर आने वाले हैं। बाकी आप आपकी थ्योरीज नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या किमिको और फ्रेंची साथ रह सकते हैं, क्या रैन वाकई में जिंदा है, या फिर हमने वो उसका आखिरी सीन देखा हुआ था। बाकी ठीक है दोस्तों, मुलाकात होगी आपसे अगले ही एक वीडियो में। तब तक के लिए बाय।